जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपलीफाई का बहुत शानदार सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। यानी सिंपलीफाई के सवाल किस तरीके से सॉल्व होते हैं, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूं। इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं सिंपलीफाई के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, सिंपलीफाई 4/9 माइनस 1/3 प्लस 7/12। ये हमारा दोस्तों आज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को नीचे नोट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 4/9 माइनस का 1/3 प्लस का 7/12। ऐसे सवालों में प्यारे बच्चों हमको सबसे पहले करना क्या होता है, जो हार तुम्हें दिए हैं यानी 9, 3, 12, सबसे पहले यहाँ पर हारों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना अगर नहीं आता है तो आइए सिखाते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो 9, 3, 12 का सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। तो लिखेंगे 9, 3, 12 और कुछ इस प्रकार डायग्राम को खींचेंगे। यहाँ पर ऐसी संख्या आपको लेना है कि ये तीनों संख्याएं कट जाएं। तो 3 से अगर काटने पर ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। पुनः 2 से काटेंगे, कट जाएगा। यहाँ पर 1 पहले से था, यहाँ पर 3 नहीं कटेगा। पुनः इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1 पहले से था, 1 पहले से था। यानी कुल मिला के यहाँ पर 1 जब तक ना आ जाए तब तक आपको काटते रहना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम किसका किसका निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 12 यानी 12। 9, 3, 12 का एलसीएम कितना आया है, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। यानी तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 36। 9, 3, 12 का एलसीएम कितना आया, 36 आया। तो प्यारे बच्चों हमने एलसीएम निकालना भी सीख लिया है। अब आइए, ये 36 हमारा एलसीएम आ गया, इसके आगे हमें क्या करना होगा। जी हाँ, सही सुनिए, इसके आगे तुम्हें क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे बड़ी लाइन खींचेंगे, ऐसे नीचे लिखेंगे 36। यहाँ पर एक एक स्टेप को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 4/9। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम हमने यहाँ पर निकाल लिया है 36। यहाँ पर आपको 9 लिखने की, 3 लिखने की, 12 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम हमने 36 लिख लिया है। अब 9 का पहाड़ा पढ़ना है। अब 9 का पहाड़ा पढ़ना दोस्तों कि 36 से अधिक ना हो। तो 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। कितना होता है, 36। इसके ऊपर में क्या लिखा है, तो इसके ऊपर में 4 लिखा है। 9 का पहाड़ा पढ़ा, 36 से अधिक ना हो। 9 का पहाड़ा पढ़ो, 36 से ज़्यादा ना हो। तो 9 चौक 36, ये जो 4 आया है ना दोस्तों, इस 4 को इस 4 में हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी कि कहने का मतलब है 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, जो आएगा उससे इसके अंश से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है आपको। अब यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस को आपको लगा लेना है। सेम यही हाल आपको इस वाले भिन्न में करना है। यहाँ पर कितना लिखा, 1/3। अब यहाँ पर इस 3 को क्या करना है, यानी कि इसका हर कितना है, 3। तीनों का एलसीएम कितना आया, 36। तो लिखेंगे 36 और इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि इसके हर से डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 12 बार में ये कट जाएगा। जो तुम्हारा 12 आया है इसके गुणे में हम लोग लिखेंगे 1 गुणे 12। यानी 3 का पहाड़ा 12 बार पढ़ोगे तो 36 आएगा, और यही 12 से हम लोग इसके अंश में गुणा करवा दिए। आगे क्या लिखा है, प्लस लिखा है, प्लस लगा दो। यहाँ पर 12 का पहाड़ा पढ़ना है कि 36 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 12 3 कितना होता है, 36 होता है। तो क्या लिखेंगे, 7 गुणे 3। 7 गुणे 3, इसका अंश कितना है, 7 गुणे 3 क्यों लिखा, क्योंकि 12 का पहाड़ा पढ़ा, 36 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमें 36 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने 3 लिखा। आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 12 एकम 12 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाओ, 7 3 कितना होता है, 21 होता है। नीचे कितना है, 36 है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, 21 और 16 ये दोनों प्लस के हैं, तो ये इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो 21 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा 7, बराबर लगाएंगे 6 1 7। यहाँ पर 2 1 हो जाएगा 3,
माइनस कितना लिखा, -12 है। और नीचे कितना है, नीचे तुम्हारा 36 लिखा है। अब यहाँ पर 37 से 12 को माइनस करने पर क्या बचेगा, तो 37 से 12 माइनस करने पर 7 से 2 माइनस करेंगे बचेगा तुम्हारा 5, 3 से 1 माइनस करेंगे बचेगा तुम्हारा 2। नीचे क्या बचा, नीचे तुम्हारा 36 लिखा था, 36 लिखा रहेगा और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा इस सवाल का सलूशन यानी कि आंसर। आई होप इस सवाल को आपने बहुत आसान शब्दों में समझा होगा। हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। आपके सामने ज़रूर आया होगा ये सवाल।